मलयालम भाषी लोगों के लिए ओणम का पर्व बहुत महत्व रखता है। चिंगम माह में मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाए जाने वाले इस त्यौहार पर यह कहा जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए लोगों के बीच आते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण नक्षत्र में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार की और क्या खासियत है, क्या महत्व है और क्या इसकी मान्यता है, हमारे साथ में साजन जी हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसकी मान्यता और महत्व क्या होता है। साजन जी, ओणम त्यौहार बहुत महत्व रखता है मलयाली भाषी लोगों के लिए। किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसकी महत्व क्या होता है? ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है और केरल में सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसमें किसी जाति किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता है और ये खुशहाली के प्रतीक एक त्यौहार है। कहानी ये कहती है कि राजा महाबली के वापस आने के दिन जब वामन अवतार में भगवान ने उन्हें पाताल में भेजा था, तो उन्हें जो साल में एक दिन आने का टाइम दिया था, वो वक्त होता है जिसको हम ओणम के रूप में मनाते हैं। और घरों के सामने रंगोली सजाई जाती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने रंगोली सजाई है। इस तरीके से हमारी रंगोली सजाई जाती है। रंगोली सजा के खूब मिष्ठान बनते हैं। इंदौर में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 8 तारीख को ओणम मना था और इंदौर में हम अयप्पा मंदिर में आज इसी ओणम के त्यौहार को मनाते हुए हमने यहाँ पे भोज रखा है केरल की पद्धति से, उसी तरीके से वही पारंपरिक भोजन। और आपको जान के खुशी होगी कि ये सिर्फ केरल वासी नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सभी धर्म, सभी इंदौर के सभी सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पे। और एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस खाने को लोगों ने इतना पसंद करना शुरू किया है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि हम कब ये भोज रखेंगे ओणम के त्यौहार पे और कब उन्हें यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। सर, 10 दिनों तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। 8 सितंबर से लेकर 10 दिनों तक त्यौहार मनाते हैं। इन 10 दिनों में किस तरह के आयोजन होते हैं, किस तरह की पूजा अर्चना, किस तरह का महत्व होता है इन 10 दिनों में? देखिए, केरल में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे बोट रेस होती है, वहाँ पे काफ़ी तरह के चीज़ें होती हैं। बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पे हमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे हम मंदिर आते हैं, यहाँ पे रंगोली बनाते हैं और पूजाएं नॉर्मल होती हैं। बट धीरे धीरे जो चीज़ें बढ़ने लगती हैं वो इस तरीके से होती है कि ओणम के दिन हम लोग सब यहाँ पे सुबह आते हैं, मंदिर आते हैं, हम मंदिर से मिलके सबसे मिलन होता है, भगवान से पूजा करके हम अपने घरों में जाते हैं और त्यौहार अपने मनाते हैं। और ओणम के बाद के जो पहले संडे होता है वहाँ पे उस दिन हम यहाँ पे ओणम मनाते हैं। सजन जी, आपने बताया कि यहाँ ये विशेष आज का दिन होता है पकवान के लिए, केरल के जो लोगों के लिए, मलयाली भाषी लोगों का जो पकवान होता है और उसमें हर धर्म, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति आता है। तो किस तरह के पकवान होते हैं, क्या कुछ खासियत होती है पकवानों की? कोई खास ऐसा पकवान है जो आपको लगता है कि इंदौर के लोगों ने टेस्ट नहीं किया होगा कभी? एक हमारे यहाँ पे जो खीर बनती है उसे पायसम कहते हैं और वो चावल के पाउडर करके उसको पानी में पत्ते के बीच में रख के उबाल के उसके फ्लेक्स बनाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो गुड़ में बनता है और वो नारियल के दूध से बनता है। और आई एम श्योर कि आज तक जिसने भी उसे खाया है, यहाँ पे कभी हमारी कोई भी खीर उसके जैसी नहीं बनती है। तो जो मेरे सभी साथी यहाँ पे जो हमारे यहाँ से जो आते हैं, जो हमसे मिलने के लिए आते हैं, उनका जो सबसे पसंदीदा चीज़ होती है वो पायसम होता है। और खाना चूँकि वेजिटेरियन है और केरल की खाने का जो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होता है इसमें कुछ भी तला हुआ नहीं होता है, इसमें तेल नहीं होता है। तेल बहुत नाम मात्र के लिए होता है और पूरा जो खाना है ये पानी में बनता है और बहुत कम मसालों में बनता है। तो उसके बावजूद जो टेस्ट होता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। सर, एक बात करें, अगर हमने जब भोजन की बात करी तो हमने देखा कि यहाँ पर केले के पत्तों में विशेष रूप से भोजन परोसा जाता है। तो केले के पत्तों में भोजन परोसने की क्या कुछ परंपरा है या कोई महत्व होता है उसका? ये केरल की पद्धति है। अगर आप केरल जाएंगे तो केरल में आज भी खाना, नाश्ता, होटल में भी सब केले के पत्तल पे ही दी जाती है। लोगों ने ज़रूर अपने घरों में प्लेट लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप होटल जाएंगे तो आज भी आपको केले के पत्तल पे ही मिलती है। और जब आप पारंपरिक खाने की बात करते हो तो केले के पत्तल पे ही होती है। सर, इंदौर शहर में कितने मलयाली भाषी परिवार है, कितने ऐसे सर्कल्स में बटे हुए हैं जहाँ पर ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर ये त्यौहार मनाते हैं? देखिए, करीब 5,000 परिवार हैं
इसमें हिंदू भी आ गए, क्रिश्चियंस भी आ गए, मुस्लिम्स भी आ गए, तो सब अपने अपने तरीके से मिलते हैं। केरला समाज का जब होता है तब सब आते हैं, यहाँ हिंदू समाज आता है, जब क्रिश्चियंस का होता है तो वो अपने चर्च में मिलते हैं, बट सब मिलते जुलते रहते हैं। आज के दिन क्या क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किया क्या, किस तरह का आज श्रृंगार हुआ या डेकोरेशन किस तरह का किया गया है? नहीं, आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जो आप अभी देख ही रहे होंगे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। इसमें जो ट्रेडिशनल केरल के जो डांस हैं वो हो रहे हैं, और जिसमें भरतनाट्यम का ज़्यादा डांस हो रहा है, ये सब चीज़ों का यहाँ पे होता है। और आपको कर्नाटक म्यूज़िक काफ़ी सुनने को मिलेगा। तो ये एक अलग माहौल है जहाँ पे कि हम केरल को वापस से सजीव करने की कोशिश करते हैं इंदौर में। तो साजन जी ने बताया किस तरह ओणम का महत्व होता है, किस तरह की परंपराएं होती है, किस तरह की 10 दिनों तक उत्सव को मनाया जाता है। आज के उत्सव की क्या खासियत है, भोजन की परंपरा, वो भोजन के जो पकवान उसकी परंपरा क्या होती है। तो ये केरल के मलयाली लोगों की परंपरा है। ओणम का त्यौहार बहुत महत्व से मनाया जाता है, बहुत उत्साह से मनाया जाता है। हम लोग भी कई बार इस त्यौहार को कवर किया है और हम लोगों ने देखा कि बहुत मतलब परंपरा अनुसार, बहुत मान्यता के अनुसार, बहुत धार्मिक महत्व के साथ इसे मनाया जाता है। अभी हम इस कार्यक्रम की और भी प्रमुख झलकियाँ आपको दिखाएंगे और कुछ प्रमुख लोगों से बात करेंगे कि ओणम का उनके लिए क्या महत्व रखता है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस वक्त हमारे साथ उषा नायर जी है जो प्रोफेशनली शिक्षक है, टीचर है और बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देती है। अभी ओणम के महत्व के बारे में हम उषा जी से जानेंगे क्या उनके जीवन में महत्व है और क्या ओणम का महत्व है। उषा जी, ओणम का सबसे पहले तो ओणम का महत्व क्या है, ओणम त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ओणम एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं होता है। सारे रिलीजन एक साथ, महाबली जी जो है पहले केरल को रूल किया करते थे, उनके वेलकम करने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग भी, जैसे आप लोग दिवाली को कैसे वेलकम करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग ओणम को वेलकम करते हैं। घर का सफाई और दूर दूर से भी अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर ओणम मतलब घर को क्लीन करते हैं। 10 डेज़ बिफोर शुरू हो जाता है। अत्तम कर एक दिन है, उसी दिन से 10th डे तिरुवोणम है। उस दिन को हम लोग ग्रेट फेस्टिवल, ओणम की जो ग्रेट डे है वो 10th डे को तिरुवोणम के नाम से उसी दिन मनाया जाता है। तो ये 10 डेज़ कंटिन्यूसली ओणम का सेलिब्रेशन चलता रहता है। ये जो है, ये जो फ्लोरल रंगोली है वो मना लेते हैं घर घर पे।
और सारे लोग आ जाते हैं। हमारे वहाँ पे केरल में स्टेट में जो है 10 डेज़ के हॉलीडेज़ मिलते हैं तो मनाया जा सकता है। मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल जैसे आप लोग दिवाली मनाते हैं उसी इच्छा से, उसी भावना से हमारा ओणम है। आपके लिए ओणम आपके जीवन में किस तरह का महत्व रखता है आपकी लाइफ में? ओणम मेरे लिए भी एक नयापन, नया शुरुआत और बहुत जैसे कि रेजोल्यूशंस बोल सकते हैं वो है, और बहुत कुछ मिलना, सब लोगों से मिलना जुलना, और एक लाइफ में कुछ नया कर दिखाने का या कुछ करने का, और नए शुरुआत का एक स्टार्ट, बिगिनिंग, नया लाइफ के न्यू बिगिनिंग के लिए इच्छा रखकर आगे बढ़ाने का। आप एक टीचर हैं, बच्चों को जब डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताते हैं, ओणम के बारे में बताते हैं, दीपावली के बारे में बताते हैं, जब ओणम की बात आती है तो बच्चे कितने उत्साहित होते हैं इस त्यौहार को जानने के लिए? देखिए, इधर तो मैं क्या बोलूँ, इधर हम लोगों को बताना पड़ता है, तो हम लोग इसीलिए बताती हूँ, हमेशा ओणम और दिवाली के कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दिवाली आप लोग मनाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिवाली का महत्व क्या है। तो बिल्कुल उसी भावना से हम लोग भी ओणम मनाते हैं, क्योंकि हम ओणम साल में एक बार आते हैं। वो एक हिंदू फेस्टिवल नहीं है, वो एक स्टेट फेस्टिवल है जिसमें हम सारे रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, विदाउट एनी डिफरेंस। सारे डिफरेंस वहाँ पे भूल जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सभी लोग जैसे हिंदू में होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार सभी लोग, जैसे कि मैं जो साड़ी पहनी हुई हूँ वो साड़ी पहनकर, और फ्लोरल रंगोली बनाकर और प्लांटेन लीफ में, बनाना लीफ में जितने पॉसिबल खाना पकान जो भी है वो बनाकर और भगवान को भोग लगाकर, तो अपने तरीके से सब लोग एक साथ विदाउट एनी रिलीजियस डिफरेंस मनाते हैं। तो उषा जी ने बताया कि जिस तरह से हिंदू धर्मों में दीपावली का महत्व होता है, उसी तरह से मलयाली भाषी लोगों में ओणम का भी महत्व होता है। पारंपरिक और ट्रेडिशनल तौर पर पूरे इस त्यौहार को 10 दिनों तक मनाया जाता है। पूरे विधि विधान से, पारंपरिक रूप से इस त्यौहार को बहुत उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। बच्चों के बीच में, वो एक टीचर है तो बच्चों के बीच में उस त्यौहार को लेकर बड़े उत्साह से अपना वक्तव्य रखती है, अपने ओपिनियन रखती है और बता दें कि किस तरह से त्यौहार को मनाया जाता है। सावन में
सदियों पहले इस त्यौहार को मनाए जाने शुरू हुआ था। और अगर हम इस त्यौहार की खासियत के बारे में अगर किसी हमारे बुज़ुर्ग से, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, उनसे अगर जानें तो और ज़्यादा हमें डिटेल में इस त्यौहार के बारे में जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा हम ओणम के त्यौहार की आपसे जानकारी चाहेंगे कि पुराने समय में किस तरह से मनाया जाता था और अब किस तरह से बदलाव हुए इस त्यौहार को मनाने में। बदलाव ये लगभग वैसे है, थोड़ा मॉडिफाई किया है बस। किस तरह से मतलब ये लगभग यही है, सब चलता है। ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका? और पुराना जमाने के राजा था महाबली बोलते हैं, वो बहुत अच्छे थे, मतलब प्रजा बहुत पसंद करते थे। वो देवताओं को लगा कि उनका जगह ले रहे हैं, तो विष्णु वामन का छोटा रूप लेके आ गया, राजा से वर मांगते हैं, उनको 3 फीट ज़मीन चाहिए करके। तो वो 3 फीट राजा बोले कहीं भी आप ले लो, तो वो बड़ा आकार लेते हैं। और ऐसे कहते हैं कि 1 फीट में आकाश, 1 फीट में धरती, और तीसरा कहाँ रखेंगे, नापेंगे कहाँ, तो अपना सिर दिखाते हैं, उनको पाताल में भेज देते हैं। वो जाते समय उनने एक और बार मांगते हैं कि साल में एक बार हम अपने प्रजा से मिलने आएंगे। वो आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके खुशी में मनाते हैं। ये आप घरों में, अगर घरों की बात करें हम, इन 10 दिनों तक किस तरह से घरों में इस त्यौहार को मनाया जाता है, घर में किस तरह से परंपराएं निभाई जाती है? केरल में ओणम के 10 दिन पहले से ये फूल का रंगोली बनाना शुरू हो जाते हैं। फिर 10वां दिन मेन ओणम, उसके बाद 5 दिन और मनाते हैं। मतलब राजा जब तक वापस नहीं आता तब तक खुशी मनाते हैं। वही ട്രാക്ക് മാറ്റി इस वक्त हमारे साथ में नंदिता नारायणी जी है, जो इंदौर शहर में निवास करते हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। और किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है ये अपनी भाषा में इस बार बताएंगे। कैसे महत्व होता है, घरों में किस तरह की तैयारियां होती है, और ये जो परंपरा के अनुसार ये भोजन परोसा जा रहा है, इसका क्या महत्व होता है, कितने पकवान बनाए जाते हैं। नंदिता जी, हम आपकी भाषा में जानना चाहेंगे कि इस त्यौहार का क्या महत्व होता है, तो घरों में इस तरह किस तरह से मनाया जाता है, क्या भोजन പരോസ ഞായറാഴ്ച. നമസ്തേ. കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഓണം. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും 10 ദിവസം മുറ്റത്ത് പൂക്കളിടുന്നു. 10ാം ദിവസം തിരുവോണ ദിവസം സദ്യ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ദേശമാണ് ഈ വെളുത്ത ഡ്രസ്സ്. പുരുഷന്മാർ മുണ്ടും ഷർട്ടും, സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലുള്ള സെറ്റ് സാരി ഉടുക്കുന്നു. ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് 8ഓ 10ഓ കറികൾ കൂടി പായസവും പപ്പടവും എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഊണായിരിക്കും ഓണസദ്യ. ഓണസദ്യ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പച്ചടി, കിച്ചടി, കൂട്ട്, അവിയൽ, തോരൻ, മെഴുക്കുവരട്ടി, ഓലൻ ഇതുപോലുള്ള കറികൾ, പിന്നെ ചിപ്സ്, പപ്പടം, അച്ചാർ, പായസം, അടപ്രഥമൻ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ.
फलिपूर्ण रत्नचषकम् रक्तोद्भलं बिभ्रति सौम्या सौम्या रत्नघटस्थ रक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका अम्बिका अम्बिका मलयाली भाषा में 8 डांस के ऐसे फॉर्म होते हैं जिसे बहुत महत्व माना जाता है। हमारे साथ में जो वेल ड्रेसअप में है, मलयाली भाषा की ड्रेसअप में है, वो है हर्षिता पहावा। आपको देखकर लग रहा होगा ये केरली है मलयाली भाषा के, लेकिन नहीं, ये है पंजाबी। और ये मलयाली भाषा के जो सारे डांस के 8 फॉर्म हैं तो उसे पूरा जानते हैं। आज इन्होंने स्टेज पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और किस तरह के 8 डांस फॉर्म और क्यों इनको इतना प्रिय है और कैसे उन्होंने सीखा, पंजाबी होने के बाद भी ये मलयाली भाषा के सारे डांस फॉर्म को क्यों पसंद करती हैं। हर्षिता, आपका हिंदुस्तान मेल में स्वागत है। हमने आज आपका एक बहुत सुंदर नृत्य देखा जो एक शायद भरतनाट्यम था और आप शायद 8 ऐसे डांस विधाओं को जानते हैं मलयाली भाषा की, तो आपको ये कैसे लगाव आया मलयाली भाषा के इस डांस फॉर्म को चुना? आप पंजाबी है, भांगड़ा है, कई सारे ऐसे नृत्य हैं जिनको आप छोड़कर, ये गिद्धा है, सबको छोड़कर आपने मलयाली भाषा के सारे डांस फॉर्म को पसंद किया, क्यों प्रिय है आपको इतना? वैसे तो मेरा नाम हर्षिता पहावा है एंड मुझे मेरी मम्मा ने सजेस्ट किया फॉर भरतनाट्यम डांस के लिए। और जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं भरतनाट्यम डांस कर रही हूँ। एंड मेरे गुरु का नाम है डॉक्टर आशीष पिल्लई सर एंड ही ऑल्सो सपोर्ट मी अलॉट एंड उसे उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और मुझे 8 डांसेस का भी नॉलेज है थोड़ा सा। वैसे तो मैंने अभी आज भरतनाट्यम किया था एंड मैंने कथक और मोहिनीअट्टम भी करा है। और ये जो डांस के आप फॉर्म बता रहे हैं, जितने भी 8 डांस के फॉर्म होते हैं आप, जिसमें से आप 3 का भी नाम ले रही हैं, इन 3 की अगर हम बात करें तो क्या तीनों के फॉर्म की जो खासियत होती है क्या होता है, इनका प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है? प्रेजेंटेशन सब स्टेट्स का अलग अलग होता है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम होता है, उत्तर प्रदेश का कथक होता है, ओडिशा का ओडिसी, आसाम का सत्रिया। वैसे सब जगह के ड्रेस फॉर्म्स भी अलग होते हैं, लैंग्वेज, डांस फॉर्म, सब चीज़ डिफरेंट होती है। आप जैसे भरतनाट्यम जानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है मलयाली भाषा के लोगों से बहुत संपर्क होता होगा, उसके ट्रेडिशन को आप बहुत नज़दीक से जानती हैं। ओणम को आप किस तरह से देखते हैं, कैसा महत्व रखते हैं आपके लिए? ओणम एक्चुअली बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और हमारे गुरु श्री आशीष पिल्लई सर ने भी ओणम सेलिब्रेट किया था ध्रुपद डांस एकेडमी में, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ था। जैसे फूलों की रंगोली बनती है और वी लाइक इट, आई लाइक इट। इसका आज के दिन का एक महत्व होता है बहुत भोजन, पकवान। आप भी जब चाहते हैं तो किस तरह के पकवान आपको पसंद है के मलयाली भाषा के केरल के लोगों के? मुझे तो वैसे सबसे अच्छा मसाला डोसा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर्षिता बेसिकली पंजाबी है और मलयाली भाषा की जितने भी डांस फॉर्म होते हैं, जो केरल के जो डांस फॉर्म होते हैं, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, ये बखूबी बहुत अच्छी विधा में पारंगत है और पंजाबी होने के साथ में इस विधाओं को भी बहुत बखूबी निभाती हैं। तो ये है हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान का मेलजोल।
कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे धर्म के, सारे रिवाज के, सारे जो परंपराओं को एक ही मंच पर देख सकते हैं। और आज ओणम में आज हमें बहुत बखूबी देखने को मिला कि हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर शामिल हुआ। इस ओणम के त्यौहार को बहुत महत्व के साथ, बहुत उत्साह और उल्लास के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया। हिंदुस्तान मेल के लिए सुमित शर्मा के साथ मैं योगेश राठौर।